Hello friends, welcome back to the my channel. Friends, in this video we are going to learn use of head. यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं head का यूज। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। So guys, let's start the video. दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि head का प्रयोग पास्ट टाइम में, यानी कि जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, यानी किसी चीज़ के बारे में हम पास्ट टाइम में अगर बोलें तो वहाँ पे हम लोग हेड का यूज करेंगे। तो आप मान लीजिए हम किसी से पास्ट टाइम के बारे में अगर किसी चीज़ के जिक्र करेंगे तो कैसे, अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे हेड का प्रयोग यहाँ पास्ट टाइम में करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे एक फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेड, और उसके पास जिसके पास आप पास्ट टाइम में जिसके आपके पास जो है जो था, जैसे मेरे पास एक कार थी, यानी कि पास्ट टाइम में मेरे पास एक कार थी। अब है या नहीं है उसका आप उसका मायने नहीं रखता कि मैं किसी को बात करने की मेरे पास एक कार थी पास्ट टाइम में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे और कैसे बनाएंगे, तो यहाँ सबसे पहला इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण सेंटेंस कि मेरे पास एक कार थी, ठीक है। आपके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी, उनके पास एक कार थी। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। पहले एक ही चीज क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा चीज सीखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसके अनुसार बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद क्या रहता है, हेड, और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो है उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कार थी, तो कैसे बनाएंगे, आई हैड अ कार, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अब आपके पास एक कार थी, इसको कैसे बनाएंगे, तो यू हैड अ कार। अब उसके पास एक कार थी, इसको कैसे बनाएंगे, तो ही हैड अ कार। उनके पास एक कार थी, तब कैसे बनाएंगे, दे हैड अ कार। हम लोग इस तरह का अगर मान लीजिए 10-12 वो सेंटेंस आप बहुत बार रिपीट करते हैं तो आपका चीजें जो बहुत क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बना के उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक कार थी, मान लीजिए हम सब्जेक्ट पहले लेते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा यानी कि मैं हो गया, ठीक है, मेरे पास। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, उसके बाद क्या, हैड। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्या था वो चीज लिखना है, तो एक कार थी, तो क्या हो जाएगा, अ कार, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाएंगे, इस तरह बोलेंगे इसके अनुसार। तो मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, इस तरह हो जाएगा। आपके पास एक कार थी, तो क्या हो जाएगा, यू हैड अ कार। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या है कि उसके पास एक घड़ी था, तो कैसे बनाएंगे, तो ही हैड अ वॉच हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके बनाएंगे। राम के पास एक बाइक था, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो राम हैड अ बाइक। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रहे, यहाँ पे आई वी यू दे रहे या ही सी रहे, कोई भी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएं, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं था, अगर किसी को बोलते हैं तो इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस किसी के साथ अगर बोलते हैं कि जैसे मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास कलम नहीं थी, या आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे पास घड़ी नहीं था, मेरे पास बंगला नहीं था, मेरे पास मकान नहीं था, कुछ भी आप नेगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे देखिए इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो सब्जेक्ट पहले रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डिडेंट, उसके बाद हैव रहेगा, या तो डिडेंट की जगह में हम लोग डिड नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अफर्मेटिव में क्या था कि हैव के जगह में हैड था वहां पे। तो यहाँ आपको याद रखना होगा, जब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी से बोलते हैं तो वहां पे हम लोग हैड के जगह में क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। जैसे हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि हैव और हैज का यूज में क्या करते थे, हैव का यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बनाना है। तो जैसे मेरे पास कार नहीं थी, इसको कैसे बनाएंगे, मेरे पास समय नहीं था, तो कैसे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर्स के अनुसार बनाएंगे। जैसे मेरे पास समय नहीं था, तो कैसे बनाएंगे, आई डिडेंट हैव टाइम, क्या बनाएंगे, आई डिडेंट हैव टाइम बनाएंगे। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। जैसे मेरे पास कार नहीं थी, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो आई डिडेंट हैव अ
कार। आपके पास जो नहीं था यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। आपके पास बाइक नहीं थी तो कैसे बनाएंगे? यू डिडंट हैव अ बाइक। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। या तो आप डिड नॉट का भी डिड नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है डिडेंट आप लगाइए, अच्छा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि मेरे पास कार नहीं थी, तो यहाँ बनाइए आई डिडेंट हैव अ कार, ठीक है। आपके पास कार नहीं थी तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? यू डिडंट हैव अ कार। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। उसके पास बाइक नहीं थी, ही डिडंट हैव अ बाइक। उनके पास कार नहीं थी तो क्या हो जाएगा? दे डिडंट हैव अ कार। इस तरह करके हम लोग ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और आप प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपके लिए चीज़ें क्लियर होते जाएगा, और आपसे मतलब आपका बेहतर ही होते जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से पूछिएगा कि क्या आपके पास बाइक था, क्या आपके पास घड़ी था, क्या आपके पास मकान था। अगर किसी को आप पूछते हैं क्या आपके पास टाइम था, तो इसको हम लोग कैसे बनाएं? तो इसके अनुसार बनाते हैं। डिड है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है। जैसे क्या आपके पास समय था, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव अ कार। क्या मेरे पास कार थी, डिड आई हैव अ कार। उसके बाद क्या उसके पास घड़ी था, कैसे बनाएंगे? डिड यू हैव ई, डिड ही हैव अ वॉच हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको चलिए बनाते हैं। क्या मेरे पास कार थी, क्या हो जाएगा? डिड आई हैव अ कार। क्या आपके पास कार थी, क्या बनाएंगे? डिड यू हैव अ कार। क्या आपके पास नया कलम था, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? डिड यू हैव अ न्यू पेन। क्या आपके पास नया बाइक था, डिड यू हैव अ न्यू बाइक। इस तरह करके आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे क्या आपके पास कार नहीं थी, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव मिक्स किया जाता है। क्या आपके पास कार नहीं थी, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? उसके बाद तब यहाँ पे खाली यहाँ थोड़ा डिड के जगह में डिडंट हो जाएगा बस, और बाद में की सेम चीज रहेगा। तो क्या आपके पास कार नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे? डिडंट यू हैव अ कार। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। उसके बाद क्या उसके पास कलम नहीं था, क्या उसके पास कलम नहीं था, तो कैसे बनाएंगे? डिडेंट ही, उसके पास डिडेंट ही हैव अ पेन हो जाएगा। क्या आपके भाई के पास कार नहीं थी, मान लीजिए इस तरह हम लोग बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? डिडेंट पहले क्या आएगा? डिडेंट योर ब्रदर हैव अ न्यू कार। इस तरह करके हम लोग ढेर सारे सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें क्या आ गया? आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। सिर्फ यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं कि क्या आपके पास कार नहीं थी, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके अनुसार बनाते हैं। डिडंट सब्जेक्ट है, यू हैव अ कार। इस तरह करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप ढेर सारी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या आपके पास समय नहीं था, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? डिडेंट यू हैव अ टाइम। इस तरह करके हम बनाएंगे। डिडेंट यू हैव अ नहीं लगेगा, सिर्फ टाइम हो जाएगा। डिडेंट यू हैव। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो आप एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।